एक गांव में किशोरीलाल का परिवार रहता था, जो गांव के बड़े जमींदार थे। उनकी गांव में बड़ी बड़ी हवेली थी। सब उनको बहुत मानते थे। हर कोई उनकी सलाह और मदद के लिए आते रहते थे। वह किसी को भी किसी बात के लिए मना नहीं कर पाते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था। उनके साथ उनके बाबूजी, उनकी पत्नी पद्मा, उनके 2 जुड़वा बेटे और 2 जुड़वा बेटियां थीं। किशोरीलाल बहुत खुले विचारों के थे। वे नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते थे। पुराने रस्मों रिवाजों को वो बदलना चाहते थे और वे जानते थे कि अगर गांव में कुछ बदलाव लाना है तो शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए। एक बार गांव के एक मजदूर, जिनका नाम मोहन था, वह किशोरीलाल के पास आकर रोने लगा और उसने कहा कि सरकार, अब हमारे माई बाप आप ही हो। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। किशोरीलाल: रोना बंद करो, बात क्या है ये तो बताओ। मोहन: जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी एक बड़ी बेटी और दूसरा छोटा बेटा है। बेटी की उम्र शादी की हो गई है, मगर लड़के वाले दहेज बहुत मांग रहे हैं, इसलिए अब तक वो घर पर ही है। और मेरा बेटा, जिसको मैंने कर्जा लेकर पढ़ाया लिखाया, अब वह नौकरी के लिए बड़े शहर चला गया। वहाँ पे उसने हमें बिना बताए शादी कर ली, अपना घर भी ले लिया है। अब वह ना तो यहाँ आने के बारे में सोचता है और ना ही पैसे भेजता है। पहले तो वो पैसे भेजता था, फ़ोन भी करता था, मगर अब तो उसकी कोई खबर नहीं। मैंने उसको बड़े शहर भेजने के लिए अपना घर भी गिरवी रख दिया है। उसकी माँ आजकल बहुत बीमार रहती है। मेरी बेटी उसकी सेवा करती है, लेकिन उसे तो एक बार अपने बेटे को देखना है। रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया है उसने। रोज़ उसके बेटे के वापस लौटने का इंतज़ार करती है, मगर मुझे पता है अब वो वापस नहीं आने वाला। अब आप ही बताओ सरकार, हम गरीब क्या करें, कहाँ जाएं? मेरी बीवी की बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए, कर्जा कहाँ से चुकाएं? किशोरीलाल: तो ये बात है। अच्छा बताओ, तुम्हारी बेटी क्या करती है? मोहन: क्या करेगी मेरी बेटी? उसकी माँ बीमार है तो घर का सारा काम वही संभालती है और माँ की सेवा भी वही करती है। आसपास के घर में बर्तन धोने का काम करती है ताकि कुछ पैसे मिल जाएं, मगर इतने पैसों में मेरा कर्जा थोड़ा पूरा होगा। उतने पैसों में सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो भी बहुत है। किशोरीलाल: याद है मोहन, आज से 18 साल पहले तुम मेरे पास अपने बेटे के स्कूल फीस के लिए पैसे लेने आए थे, जो कुछ वक्त के बाद तुमने मुझे लौटा भी दिए थे। उस वक्त पैसे देते वक्त मैंने तुमसे कुछ और भी कहा था, याद है तुम्हें? ज़रा याद करने की कोशिश करो। मोहन: इतने साल पहले आपने मुझसे क्या कहा था? थोड़ी देर सोचने के बाद: हाँ सरकार, याद आया। तब आपने मुझसे कहा था कि बेटे के साथ साथ अपनी बेटी का भी स्कूल में दाखिला करा दूं, मगर उस बात से इस बात पे क्या लेना देना? किशोरीलाल: लेना देना है मोहन, लेना देना है। तुम अब भी नहीं समझे। अगर उस वक्त तुमने अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी पढ़ाया लिखाया होता तो आज वह भी अच्छे से नौकरी करती, उसे दूसरों के घर बर्तन धोने नहीं जाना पड़ता और वह तुम्हारी बीवी का भी ख्याल रखती और तुम्हारा घर भी जो गिरवी रखा है वह छुड़ा लेती और तुम्हारा कर्जा भी चुका देती। तुमने तुम्हारे बेटे के पीछे इतना पैसा खर्च किया, किस काम का? वो तो गया। अब तुम ही सोचो, आज तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे पास कौन है, बेटा या बेटी? बेटी भले चाहे जैसी भी है, उससे जितना भी हो सकता है वह तुम दोनों का ख्याल तो रखती है ना। किशोरीलाल की बातें सुन मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन: हाँ सरकार, आपने ठीक कहा। शायद मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी बेटी भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होती। पैसों के लिए उसे कभी किसी के पास हाथ फैलाने नहीं पड़ते, मगर अब क्या? किशोरीलाल: अब तुम ऐसा करो, अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखो। उसमें लिखो कि तुम्हारी माँ चल बसी और उसने अपने गहने और ये घर तुम्हारे नाम करने को कहा था। अगर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए तो आज रात तक आ जाना। कल तुम्हारी माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो आ जाना। मोहन: मालिक, मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूँ? अभी तो वो जिंदा है। किशोरीलाल: मेरी बात पे यकीन करो, पैसों का लालच होगा तो वह आज रात तक घर आ ही जाएगा। तुम्हें उसके बाद क्या करना है वह मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मेरी बेटी के पास तुम चिट्ठी लिखवा लो। मोहन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा किशोरीलाल ने कहा था। घर जाकर मोहन ने सारी बात अपनी बीवी को भी बताई। उसकी बीवी को भी लगा कि शायद हमने अपनी बेटी को भी पढ़ाया होता तो आज वही हमारे काम आती। दुनिया की बातों में अगर हमने उसे घर पे बैठाए रखा, मगर अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं? रात का इंतजार करते हैं। अब वह नालायक आता है या नहीं, देखते हैं। रात होने से पहले ही उसका बेटा बहू
और उसके साथ उसका छोटा मुन्ना भी आया। मुन्नी को देखकर माँ तो खुशी से फूली नहीं समाई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और अपने बेटे से नाराज होने का दिखावा किया। उसके बेटे ने कहा, ये क्या बाबा, माँ तो जिंदा है, आपने झूठ बोलकर हमें यहाँ बुलाया, ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? तभी पीछे से किशोरी लाल आए। ये सुनकर किशोरी लाल ने मोहन के बेटे को, जिसका नाम सुनील था, अपनी ओर घुमाया और जोर से एक थप्पड़ उसके गालों पे लगा दिया। किशोरी लाल, नालायक, शर्म तुझे आनी चाहिए। जिस माँ बाप ने तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे इस काबिल बनाया कि तू बड़े शहर जाके बड़ा आदमी बने, खुद भूखे पेट सो के तुझे खिलाया, तू उसी माँ बाप के एहसानों को भूल गया? तू अपनी बीमार माँ को देखने तो कभी नहीं आया, आज पैसों की खातिर उसकी मौत की खबर सुन भागा चलाया। अब सच सच बता दे, आज तू माँ को देखने आया है या उसके गहने लेने? अगर माँ तुझे कुछ नहीं देती तो क्या तू उसके मरने पे आता? नहीं ना। आज मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अब तक तेरे बाबा ने तुम्हारे पीछे जितना भी पैसा खर्च किया है वह तू सूद समेत वापस करेगा। घर गिरवी रखा है वह भी छुड़वाएगा, बाबा का कर्जा भी चुकाएगा, बहन की शादी भी करवाएगा। जब तक तू ये सब नहीं करेगा तब तक तेरा ये बेटा मेरे पास रहेगा। तभी तुझे और तेरी बीवी को पता चलेगा कि बेटा दूर होता है तो उसे कैसा लगता है। किशोरी लाल बहुत गुस्से में थे। उसकी बातें सुन कुछ देर के लिए सब चुप रह गए। कुछ देर बाद सुनील का बेटा मुन्ना अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये अगर मम्मी के मम्मी पापा हैं तो ये मेरे दादा दादी हुए ना? ऐसा किताब में पढ़ा था कि पापा के मम्मी पापा को दादा दादी कहते हैं, मगर मैंने तो आज तक उन्हें कभी नहीं देखा। क्या दादा दादी ऐसे होते हैं? तो हम उनके साथ क्यों नहीं रहते? मेरे दोस्तों के दादा दादी तो उनके साथ ही रहते हैं। क्या मैं भी शादी के बाद आपके पास नहीं रहूँगा? किसी के पास मुन्नी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। छोटे से बच्चे के सवाल ने सबको हिला दिया। मोहन के बेटे को उसकी गलती का एहसास हो गया। किशोरी लाल की बात सुनते ही मोहन का बेटा उससे और अपनी माँ बाबा से माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मैं अब सब कर्जा चुका दूंगा, मगर मेरे बेटे को हमसे दूर मत करो। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं हर महीने बाबा और माँ को पैसे भी भेज दूंगा। ये घर तो मैं आज ही छुड़वा लूँगा, उतने पैसे तो मेरे पास हैं। दीदी की शादी भी अच्छे से घर में हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। अगर अब की बार ऐसा नहीं किया तो बेशक आप मेरे बेटे को अपने पास रख लेना। मोहन के बेटे ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, और कुछ ही महीनों के बाद मोहन के बेटे ने उसके माँ और बाबा को अपने शहर, अपने घर, अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। गांव का पुराना घर बेचकर उसने शहर में नया घर ले लिया। अब नए घर में सब एक साथ रहते हैं। मोहन के बेटे का बेटा भी बहुत खुश था। उसे अपने दादा दादी जो मिल गए थे, जो उसे रोज कहानियां सुनाते और उसके साथ कान्हा जी की लीला की बातें करते। ये सुन उनका पोता बड़ा खुश हो जाता। मुन्ना अपने दादा दादी के साथ रोज मंदिर भी जाता। मोहन ने इस बात के लिए किशोरी लाल को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। उस तरफ किशोरी लाल ने अपने दोनों बेटों के साथ दोनों बेटियों को भी पढ़ा लिखाया। अपने बेटों के समान हक अपनी बेटियों को भी दिया। जितना हिस्सा अपनी जायदाद में से बेटों का था उतना ही हिस्सा बेटियों के नाम किया। अपना घर उन्होंने अपनी बीवी के नाम कर दिया, ताकि कल को अगर उसे कुछ हो जाए तो जायदाद के बहाने भी बच्चों को अपनी माँ को अपने साथ रखना ही पड़ेगा, ताकि उसके जाने के बाद उसकी बीवी को कोई तकलीफ ना हो। जिंदगी कब अपना रुख बदल दे और कौन कब बदल जाए ये पता नहीं चलता। आखिर एक दिन किशोरी लाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह चल बसे। बच्चों ने उनका अच्छे से क्रियाक्रम किया। किशोरी लाल की एक बेटी वकील थी, तो उससे सलाह मशवरा करके किशोरी लाल ने पहले से ही जायदाद के पेपर्स अपनी बेटी के पास बनवा दिए थे, लेकिन घर के कागजात किसी को नहीं दिखाए थे। किशोरी लाल की बीवी देखना चाहती थी अब मुझे कौन अपने पास रखता है, यही उसे देखना था। कुछ ही दिनों में उनके दोनों बेटे जायदाद में से अपना हिस्सा मांगने लगे, मगर कोई माँ को अपने साथ रखने के बारे में नहीं सोचता था। दोनों बेटे एक एक करके अपना हिस्सा लेकर गांव छोड़कर शहर चले गए। अपनी माँ के बारे में किसी ने नहीं सोचा। दूसरी बेटी की शादी उसी गांव में हुई थी, मगर उसके सास ससुर कोई नहीं था, इसलिए वह अपने पति और बच्चों के साथ माँ के पास रहने आ गई। वह माँ की सेवा भी करती, घर भी संभालती और वह डॉक्टर थी तो अपना क्लिनिक भी संभालती। बेटों को ये पता ही नहीं था कि उनकी सबसे बड़ी जायदाद तो वे अपने घर ही छोड़ आए थे, और वह थी उनकी माँ। दोस्तों, सोचो अगर किशोरी लाल ने भी अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो आज उनकी बीवी इस दुनिया में बहुत अकेली हो जाती। बेटे कब अपना रंग बदल दें पता नहीं चलता। वक्त आने पे अपना कौन पराया कौन पता चल ही जाता है। माना कि सब बच्चे ऐसे नहीं होते, मगर हम पहले से अपने लिए कुछ सोच कर रखें तो हमारी और हमारे अपनों की बाकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है।
तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।